दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, क्या वह उसके विषय में देर करेगा? कहता है वो क्वेश्चन कर रहा है धर्मी, कहता है जो दिन रात चुने हुए न्याय परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रात दिन, क्या परमेश्वर उनकी विनती सुनने में देर करेगा? और उसी समय यीशु मसीह उसके बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, वो देर नहीं करेगा। इसी के 8 में पढ़ते देखो क्या लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बस यही देख रहा था परमेश्वर। कहता कि ठीक है, कहता कि मैं, तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या कहता, एक्टिवेट रखोगे उस टाइम अपने आप को? कहता कि अगर तुम चंगे हो जाओ, तुम्हें काम ना बने, गाड़ी ना मिले, घर ना मिले, कहता कि लेकिन क्या उस दिन, कहता है कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा उस दिन एक्टिवेट रखोगे अपने आप को? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको चंगाई देना। लेकिन जब यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, बहुत जल्दी न्याय करने के लिए संसार का आने वाला है, बहुत सारे लोग उस दिन रोएंगे और छाती पीटेंगे। बाइबल बोलती है कि हाय मैंने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है कि जिस दिन मैं बादलों पर आऊंगा, क्या दुनिया विश्वास में रहेगी? उस समय एक्टिवेट रहेगी। वो चाहता है कि आप एक्टिवेट रहें, आप हमेशा एक्टिवेट रहें। मिराइकल आपके लिए करना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। मिराइकल नहीं है, घर नहीं है, मिराइकल होगा, जाओ, आमीन बोल रहा हूं। और चीज़ मैं कह रहा हूं कि आपके पास गाड़ी नहीं है, जाओ, मिराइकल होगा 3 हफ्ते के अंदर। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मिराइकल होगा। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो मिराइकल होगा। कहता है हम भी कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर का विश्वास देखा जाता है, आपकी जुबान को देखा जाता है। आप कब से, कहता है जब आप घर से चलते हैं तब से नोट करता है, संडे के दिन। मैं कह रहा हूं कि खासकर आप, ये पाम संडे आ रहा है, ये संडे के दिन पर, कहता है पाम संडे इसलिए आया कि यीशु मसीह के नाम का जो प्रचार हो रहा था, पूरी दुनिया में मुक्तिदाता आने वाला है, तो उसको कह रहा है कि वो देखो कोई बड़े ऊंट पर आ सकता था, या फिर उस समय में बड़ी चीज पर, घोड़े पर आ सकता था। उस समय ये चीजें होती थी, कार नहीं होती थी। लेकिन वो गधे पर बैठकर क्यों आया? क्योंकि गधा एक नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। मतलब वो गधे पर इसलिए बैठकर आया कि अपने आप को चालू कर आया कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं जिस भी हाल में रहूंगा परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा, और मैं मुक्ति का मार्ग हूं। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि वो सालों साल से भविष्यवाणी हो रही थी पुराने नियम में कि वो लादू के बच्चे पर देख चढ़ावा आता है, वो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला। और उसी समय कि वो आया और लोगों ने उसी समय नारे लगाने शुरू कर दिया, आकाश में होसना, बादलों में होसना, क्योंकि वो बताना चाहता था, अपने लोगों को देखना चाहता था कि मैं यरूशलेम में लोग एक्टिव है। उसी समय वो एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया हुआ था कि यीशु मसीह आएगा। कितने दुख में थे वो। यहूदी लोगों को घर नहीं था, उनको मार मार कर इधर उधर भगा दिया जाता था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे परमेश्वर पर, उनको साइड में कर दिया जाता था। लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहे, खाने को नहीं था, एक्टिवेट रखा उन्होंने अपने आप को। यीशु मसीह आएगा। उनके पास नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, बच्चे नहीं थे, बीमारियां थी, समस्या थी, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। वो अपने आप को एक्टिवेट रखते थे। यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट रखा चलो ने कि नहीं, यीशु मसीह आएगा और फिर से हम बड़े बड़े काम करेंगे। वो इसलिए कह रहा है, कहता है कि मैं क्या दिन रात मुझसे प्रार्थना करने वाले लोग, कहता मैं उनकी सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। परमेश्वर आपके साथ कभी भी कोई बुरी योजना नहीं बनाने वाला, कोई भी बुरी कल्पना नहीं बनाने वाले। परमेश्वर आपके साथ एक अच्छी कल्पना बनाने वाले, अच्छी योजना तैयार करने वाले, आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले। विश्वास करो, बस रिचार्ज करो। मैं कहूंगा विश्वास को रिचार्ज करो। मैं इसको कहूंगा आपके साथ जो बैठा उसको बोलो विश्वास का रिचार्ज कर अपने मोबाइल में। आप अपने मोबाइल में एक रिचार्ज करते हैं जब बैलेंस खत्म हो जाता है, जब आपका विश्वास टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपके पास प्रॉफिट भेजे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए रिचार्ज करता है परमेश्वर। जब मैं हैदराबाद में गया, लोग जाते हैं चर्च, लेकिन कहते कि वो बस वहां पे उनको हीलिंग का वो कहते पुराने नियम में होती थी, नए नियम में नहीं होती थी, बस वो क्रिश्चियन है। लेकिन उसी समय जब मैं गया, लोग कहते वाह, कहते ये क्या हो रहा है, उनको विश्वास नहीं था। मैं कह रहा चमत्कार करता है परमेश्वर। उनके अंदर एक रिचार्ज करके आया हूँ, उनके अंदर उनके मोबाइल रिचार्ज करके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे जहाँ भी ले जाता है वहाँ रिचार्ज करके आता हूँ। मैं जब फॉरेन जाता था तो वहाँ रिचार्ज करके आया हूँ। आपको दिखाऊंगा काले गोरों में भी रिचार्ज करने वाला बनूंगा मैं एक दिन। आपको दिखाएंगे, अभी बड़ी जल्दी दिखाएंगे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जहाँ सुस्त हैं वहां पर प्रॉफिट को भेजा जाता है। यीशु मसीह एक नबी था, उसको भेजा और लोग चार्ज हो गए। कहता है यार ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, वो है जिंदा आसमान पर, आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को पति पत्नियां रिचार्ज नहीं करती। देखो इफिसियों के 5:22 में क्या लिखा? पत्नियों को आदेश है, क्या आदेश है? पढ़ के बता।
हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, क्या लिखा, अपने अपने पति के, लेकिन अपने पति के अधीन रहती, दूसरे के पति के अधीन है। कह रहे कि आपको एक्टिवेट करने के लिए बोला परमेश्वर ने। यहां पर इसको पढ़ते हैं, कहते हैं पति के अधीन रहो। अरे उसने ये भी कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। इसको मतलब वो समझ रहा था और समझा रहा था। आजकल औरतें अपने पति के अधीन नहीं, दूसरे के पति के अधीन है, दूसरे लोगों की बातें मानती हैं, मतलब अपने पति की बात नहीं मानती। कहता है अपना पति अच्छा लगता है, दूसरे का पति अच्छा लगता है। तो क्या कह रहा है, कहता है इसका मतलब कि आज दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन कह रहा है कि आज, कहता है वो डांट रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा है, लेकिन कहता है अपने पति के अधीन रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने बड़ों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? वो शैतान बन गया। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है, कहता है जब एक विश्वासी कह रहा है कि जब वो कहना नहीं मानता, तो सही ढंग से प्रार्थना नहीं करता, अपने आप को एक्टिवेट नहीं रखता, तो परमेश्वर उसको स्वर्ग की नगरी से निकाल देगा, लेकिन पहले धरती से निकालेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है कि परमेश्वर मैं तेरी, इसका मतलब क्या, उसकी आज्ञाओं को मानना ही एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर सिखा रहा था, कहता है कार ले ली अगर चाबी आप लगा नहीं रहे तो उसी समय स्टार्ट कैसे होगी, वो एक्टिवेट नहीं करोगे, उसके अंदर लगाओगे नहीं। मोबाइल ले लिया, सिम डालोगे नहीं तो चलेगा कहां से? तो आपको एक्टिवेट करना है। आपने बाइबल ले ली, चर्च आपने पढ़ना है नहीं, कहता प्रार्थना करनी आ गई करे, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, अपने लिए प्रार्थना नहीं होती, करनी आ गई। कहता है इसका मतलब आप अपने आप को चालू नहीं कर रहे, आप अपने को चालू कर। मैं इसी समय बोल रहा हूँ, सपना अपने आप को चालू कर। आप अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को चालू कर। तो इसी समय जब आप अपने आप को चालू करते हैं, परमेश्वर करेगा। यशायाह के 38 के 25 में एक जगह, इसी के 2 और 5 में, यशायाह 38 के 2 और 5 में देखें, यहाँ पर एक राजा था और उसका नाम हिजकिय्याह था, और उसको पता लगता है कि उसको एक फोड़ा हो गया और वो बीमार पड़ गया और उसको एक बड़ी बीमारी हो गई। तो उसी समय वो मरने वाला था। भविष्यवक्ता उसके पास जाता और उसको बोलता है कि तूने परमेश्वर का कोई आज्ञा टाल दी है। और इसी समय उसका लालटेन फ्यूज हो गया, उसके विश्वास का लालटेन जो था वो फ्यूज हो गया। और इसी समय उसके पास, लेकिन उसने क्या किया, देखो आप सुन रहे, हो सकता है आपका एक ड्रीम आपको शैतान डाल रहा हो और आप उस ड्रीम को देखकर डर गए हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट में शैतान ने एक रिपोर्ट डाल दी हो और आपका लालटेन जो है विश्वास का वो डर गया हो और इसी समय आप डाउन हो गए हो। और इसी समय कहता आपको किसी ने कह दिया हो, आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर दी हो, आपके लिए कोई ऐसा कर दिया हो। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जा ये तेरे लिए हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको परखना है इन दिनों में कि आत्मा की ओर से भविष्यवाणी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कह रहे आपको आत्मा की ओर से चला रहा है कि नहीं चला रहा। नहीं तो प्रॉफिट के लिए भी और अपोस्टल के लिए भी बोला, कह रहा है कि वो झूठा प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि इसका मतलब आपको परखना है कि हम कहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं आपके लिए बीच में प्रचार कर रहे, दिखा रहा है इसको। और उसी समय कह रहा है कि तब उस समय वो परेशान था तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको देखा, लेकिन हिजकिय्याह ने यहीं पर भविष्यवक्ता उसके लिए भविष्यवाणी करके चला गया कि तू मर जाएगा और उसी समय वो चला गया। लेकिन इसने क्या किया, ये एक्टिवेट करना जानता था अपनी बॉडी को। इसी समय दीवार की ओर मुंह किया। देखने आप दीवार की ओर मुंह कर रहा है, दीवार की ओर मुंह करके फेर कर रहा है, यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इस समय तो इसको मर जाना चाहिए था, इसको प्रार्थना करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि भविष्यवक्ता इसको बोलकर चला गया था। लेकिन इसने क्या कहा, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके फेर कर यहोवा से प्रार्थना किया। इसका मतलब कि ये असली क्रिश्चियन है, ये असली मसीहत है, ये जानता है परमेश्वर को जीतना। प्रार्थना परमेश्वर को हिला देती है। आप समझ रहे कि नहीं? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी ले सकता है, लेकिन आपके अंदर गट्स होने चाहिए अपने आप को एक्टिवेट करने का। और लोग बोलते हैं पापा मेरे से प्रार्थना नहीं होती आजकल। अरे मैं ऐसे लोगों को बोलते ना कि पापा मेरे सिर पे हाथ रखो, मैं आपसे प्रार्थना करने लगूं। मैंने सच्ची बताऊं, मैंने 2 साल हो गए ऐसे व्यक्ति के सिर पे हाथ नहीं रखा, मेरी भी चली जाएगी। सही कह रहा हूं जो बोलते हैं मेरी प्रार्थना बिल्कुल होगी। अरे अपने आप को एक्टिवेट खुद करना है, नहीं तो कोई ऐसी समस्या आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी समस्या ही एक्टिवेट हो गया वो करे, इसलिए आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। ऐसा मत करो कि मैं प्रार्थना बंद कर दूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसा नहीं है, भविष्यवक्ता कहता है कि ऐसा नहीं है। यिर्मयाह बोलता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना न करूं, कहता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए ये भी पाप है। मैं करता हूं लोगों के लिए प्रार्थना, लेकिन कह रहा है कि कई बार हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर आपके अंदर से, आपके अंदर लालटेन को जलाना चाहता है, आपके विश्वास को जलाना चाहता है। आपके अंदर हिजकिय्याह, और कहता उसी समय वो हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके उसी समय एक्टिवेट हो गया। परमेश्वर ने उसको जानबूझकर भविष्यवाणी दी थी कि ये ताकि एक्टिवेट हो जाए।
समझ रहे हैं, प्रार्थना में एक्टिवेट हो जाए। आज हो सकता है आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा किसने उठाया आपका बिजनेस, आप कहते हैं लेकिन क्या उस दिन कहते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा उस दिन एक्टिवेट रखोगे अपने आप को? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको चंगाई देना, लेकिन जब यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, बहुत जल्दी न्याय करने के लिए संसार का आने वाला है, बहुत सारे लोग उस दिन रोएंगे और छाती पीटेंगे। बाइबल बोलती है कि हाय मैंने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है कि जिस दिन मैं बादलों पर आऊंगा, क्या दुनिया विश्वास में रहेगी, उस समय एक्टिवेट रहेगी? वो चाहता है कि आप एक्टिवेट रहें, आप हमेशा एक्टिवेट रहें। मिराइकल आपके लिए करना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। मिराइकल नहीं है, घर नहीं है, मिराइकल होगा, जाओ, आमीन बोल रहा हूँ। और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास गाड़ी नहीं है, जाओ, मिराइकल होगा 3 हफ्ते के अंदर। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मिराइकल होगा, मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है वो, मिराइकल होगा। कहता है हम भी कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता। आप समझ रहे हैं, आपके अंदर का विश्वास देखा जाता है, आपकी जुबान को देखा जाता है। आप कब से, कहता है जब आप घर से चलते हैं तब से नोट करता है संडे के दिन। मैं कह रहा हूँ कि खासकर आप ये पाम संडे आ रहा है, ये संडे के दिन पर कहता है पाम संडे इसलिए आया कि यीशु मसीह के नाम का जो प्रचार हो रहा था, पूरी दुनिया में मुक्तिदाता आने वाला है, तो उसको कह रहा है कि वो देखो कोई बड़े ऊंट पर आ सकता था या फिर उस समय में बड़ी चीज पर, घोड़े पर आ सकता था। उस समय ये चीजें होती थी, कार नहीं होती थी, लेकिन वो गधे पर बैठकर क्यों आया? क्योंकि गधा एक नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। मतलब वो गधे पर इसलिए बैठकर आया कि अपने आप को चालू कर आया कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं जिस भी हाल में रहूंगा परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा और मैं मुक्ति का मार्ग हूं। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि वो सालों साल से भविष्यवाणी हो रही थी पुराने नियम में कि वो लादू के बच्चे पर देख चढ़ावा आता है, वो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला। और उसी समय कि वो आया और लोगों ने उसी समय नारे लगाने शुरू कर दिया, आकाश में होसना, बादलों में होसना, क्योंकि वो बताना चाहता था, अपने लोगों को देखना चाहता था कि मैं यरूशलेम में लोग एक्टिव है। उसी समय वो एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया हुआ था कि यीशु मसीह आएगा। कितने दुख में थे वो, यहूदी लोगों को घर नहीं था, उनको मार मार कर इधर उधर भगा दिया जाता था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे परमेश्वर पर, उनको साइड में कर दिया जाता था, लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहे। खाने को नहीं था, एक्टिवेट रखा उन्होंने अपने आप को, यीशु मसीह आएगा। उनके पास नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, बच्चे नहीं थे, बीमारियां थी, समस्या थी, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। वो अपने आप को एक्टिवेट रखते थे। यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट रखा चलो ने कि नहीं यीशु मसीह आएगा और फिर से हम बड़े बड़े काम करेंगे। वो इसलिए कह रहा है, कहता है कि मैं क्या दिन रात मुझसे प्रार्थना करने वाले लोग, कहता मैं उनकी सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है, अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। परमेश्वर आपके साथ कभी भी कोई बुरी योजना नहीं बनाने वाला, कोई भी बुरी कल्पना नहीं बनाने वाले। परमेश्वर आपके साथ एक अच्छी कल्पना बनाने वाले, अच्छी योजना तैयार करने वाले, आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। विश्वास करो, बस रिचार्ज करो। मैं कहूंगा विश्वास को रिचार्ज करो। मैं इसको कहूंगा आपके साथ जो बैठा उसको बोलो विश्वास का रिचार्ज कर अपने मोबाइल में। आप अपने मोबाइल में एक रिचार्ज करते हैं जब बैलेंस खत्म हो जाता है, जब आपका विश्वास टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपके पास प्रॉफिट भेजे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए रिचार्ज करता है परमेश्वर। जब मैं हैदराबाद में गया, लोग जाते हैं चर्च, लेकिन कहते कि वो बस वहां पे उनको हीलिंग का वो कहते पुराने नियम में होती थी, नए नियम में नहीं होती थी, बस वो क्रिश्चियन है। लेकिन उसी समय जब मैं गया, लोग कहते वाह, कहते ये क्या हो रहा है, उनको विश्वास नहीं था। मैं कह रहा चमत्कार करता है परमेश्वर। उनके अंदर एक रिचार्ज करके आया हूँ, उनके अंदर उनके मोबाइल रिचार्ज करके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे जहां भी ले जाता है वहां रिचार्ज करके आता हूँ। मैं जब फॉरेन जाता था तो वहां रिचार्ज करके आऊँ। आपको दिखाऊंगा काले गोरों में भी रिचार्ज करने वाला बनूंगा मैं एक दिन। आपको दिखाएंगे, अभी बड़ी जल्दी दिखाएंगे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जहां सुस्त हैं वहां पर प्रॉफिट को भेजा जाता है। यीशु मसीह एक नबी था, उसको भेजा और लोग चार्ज हो गए। कहता है यार ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है, वो है जिंदा आसमान पर, आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को पति पत्नियां रिचार्ज नहीं करती। देखो इफिसियों के 5:22 में क्या लिखा? पत्नियों को आदेश है। क्या आदेश है? पढ़ के बता। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे धीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, क्या लिखा? अपने अपने पति के। लेकिन अपने पति के धीन रहती, दूसरे के पति के धीन है। कह रहे कि आपको एक्टिवेट करने के लिए बोला परमेश्वर ने। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, कहते पति के धीन रहो। अरे उसने ये भी कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के धीन रहो। इसको मतलब वो समझ रहा था और समझा रहा था।
आजकल औरतें अपने पति के अधीन नहीं, दूसरे के पति के अधीन है, दूसरे लोगों की बातें मानती हैं, मतलब अपने पति की बात नहीं मानती। कहता है अपना पति अच्छा लगता है, दूसरे का पति अच्छा लगता है। तो क्या कह रहा है, कहता है इसका मतलब कि आज दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन कह रहा है कि आज कहता है वो डांट रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा है, लेकिन कहता है अपने पति के अधीन रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने बड़ों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। समझ रहे हैं कि वो शैतान बन गया। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है, कहता है जब एक विश्वासी कह रहा है कि जब वो कहना नहीं मानता, तो सही ढंग से प्रार्थना नहीं करता, अपने आप को एक्टिवेट नहीं रखता, तो परमेश्वर उसको स्वर्ग की नगरी से निकाल देगा, लेकिन पहले धरती से निकालेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इस समय कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है कि परमेश्वर मैं तेरी इसका मतलब क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानना ही एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर सिखा रहा था, कहता है कार ले ली, अगर चाबी आप लगा नहीं रहे तो उसी समय स्टार्ट कैसे होगी? वो एक्टिवेट नहीं करोगे, उसके अंदर लगाओगे नहीं। मोबाइल ले लिया, सिम डालोगे नहीं तो चलेगा कहां से? तो आपको एक्टिवेट करना है। आपने बाइबल ले ली, चर्च आपने पढ़ना है नहीं, कहता प्रार्थना करनी आ गई करे, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, अपने लिए प्रार्थना नहीं होती, करनी आ गई। कहता है इसका मतलब आप अपने आप को चालू नहीं कर रहे, आप अपने को चालू कर। मैं इसी समय बोल रहा हूँ, अपने आप को चालू कर। आप अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को चालू कर। तो इसी समय जब आप अपने आप को चालू करते हैं, परमेश्वर करेगा। यशायाह के 38 के 25 में कि एक जगह इसी के 2 और 5 में, यशायाह 38 के 2 और 5 में देखें, यहाँ पर एक राजा था और उसका नाम हिजकिय्याह था, और उसको पता लगता है कि उसको एक फोड़ा हो गया, वो बीमार पड़ गया और उसको एक बड़ी बीमारी हो गई। तो उसी समय वो मरने वाला था। भविष्यवक्ता उसके पास जाता और उसको बोलता है कि तूने परमेश्वर का कोई आज्ञा टाल दी है। और इसी समय उसका लालटेन फ्यूज हो गया, उसके विश्वास का लालटेन जो था वो फ्यूज हो गया। और इसी समय उसके पास, लेकिन उसने क्या किया? देखो आप सुन रहे, हो सकता है आपका एक ड्रीम आपको शैतान डाल रहा हो और आप उस ड्रीम को देखकर डर गए हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट में शैतान ने एक रिपोर्ट डाल दी हो और आपका लालटेन जो है विश्वास का वो डर गया हो, और इसी समय आप डाउन हो गए हो। और इसी समय कहता आपको किसी ने कह दिया हो, आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर दी हो, आपके लिए कोई ऐसा कर दिया हो। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जा ये तेरे लिए हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको परखना है इन दिनों में कि आत्मा की ओर से भविष्यवाणी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कह रहे आपको आत्मा की ओर से चला रहा है कि नहीं चला रहा। नहीं तो प्रॉफिट के लिए भी और अपोस्टल के लिए भी बोला, कह रहा है कि वो झूठा प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि इसका मतलब आपको परखना है कि हम कहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं आपके लिए बीच में प्रचार कर रहे, दिखा रहा है इसको। और इसी समय कह रहा है कि तब उस समय वो परेशान था, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको देखा, लेकिन हिजकिय्याह ने यहीं पर भविष्यवक्ता उसके लिए भविष्यवाणी करके चला गया कि तू मर जाएगा, और उसी समय वो चला गया। लेकिन इसने क्या किया? ये एक्टिवेट करना जानता था अपनी बॉडी को। इसी समय दीवार की ओर मुंह किया। देख रहे आप, दीवार की ओर मुंह कर रहा है, दीवार की ओर मुंह करके फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? इस समय तो इसको मर जाना चाहिए था, इसको प्रार्थना करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि भविष्यवक्ता इसको बोलकर चला गया था। लेकिन इसने क्या कहा? हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके फेर कर यहोवा से प्रार्थना किया। इसका मतलब कि ये असली क्रिश्चियन है, ये असली मसीहत है, ये जानता है परमेश्वर को जीतना। प्रार्थना परमेश्वर को हिला देती है। आप समझ रहे कि नहीं? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी ले सकता है, लेकिन आपके अंदर गट्स होने चाहिए अपने आप को एक्टिवेट करने का। और लोग बोलते हैं पापा मेरे से प्रार्थना नहीं होती आजकल। अरे मैं ऐसे लोगों को बोलते हैं ना कि पापा मेरे सिर पे हाथ रखो, मैं आपसे प्रार्थना करने लगूं। मैंने सच्ची बताऊं, मैंने 2 साल हो गए ऐसे व्यक्ति के सिर पे हाथ नहीं रखा। मेरी भी चली जाएगी। सही कह रहा हूं। जो बोलते ना मेरी प्रार्थना बिल्कुल होगी, अरे अपने आप को एक्टिवेट खुद करना है, नहीं तो कोई ऐसी समस्या आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी समस्या ही एक्टिवेट हो गया वो करे, इसलिए आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। ऐसा मत करो कि मैं प्रार्थना बंद कर दूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसा नहीं है। भविष्यवक्ता कहता है कि ऐसा नहीं है। यिर्मयाह बोलता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना न करूं। कहता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए ये भी पाप है। मैं करता हूं लोगों के लिए प्रार्थना, लेकिन कह रहा है कि कई बार हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर आपके अंदर से, आपके अंदर लालटेन को जलाना चाहता है, आपके विश्वास को जलाना चाहता है। आपके अंदर हिजकिय्याह, और कहता उसी समय वो हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके उसी समय एक्टिवेट हो गया। परमेश्वर ने इसको जानबूझकर भविष्यवाणी दी थी कि ये ताकि एक्टिवेट हो जाए। समझ रहे हैं? प्रार्थना में एक्टिवेट हो जाए। आज हो सकता है आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा किसने उठाया आपका बिजनेस? आप नीचे गिर रहे हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा? आप दूसरों से हेल्प मांगते रहेंगे, कैसे पता लगेगा? जिस दिन आप खुद प्रार्थना करेंगे उस दिन आपको पता लगेगा आपका बाप यीशु है, उसी ने आपको एक्टिवेट किया और आपको उठाया आपके बिजनेस को यीशु के नाम में। इसको पता लग गया। और ये क्या कर रहा है फिर? देखो क्या हुआ उसी समय प्रार्थना करने के बाद 3 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है,